नमस्कार साथियों, मैं शालिनी परस आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक अपनी नई कहानी एहसास प्यार का। आज कुनकुनी धूप गुलाबी मौसम सा एहसास दे रही थी। वंशिका धूप का आनंद लेने के लिए अपनी बालकनी में आकर बैठ गई। उसके दोनों बच्चों की आज छुट्टी थी, सो वो रजाई में घुसे हुए सुहानी नींद का आनंद ले रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। वंशिका ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, वंशिका कैसी हो? सहसा वंशिका को उस आवाज को सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वह आवाज वरुण की थी। ठीक हूँ मैं। इतने साल बाद कैसे याद आई मेरी? वंशिका ने चुटकी लेने के अंदाज में कहा। याद? मैं भूला ही कब था तुम्हें वंशिका। एक मैं हूँ तुम जो बचपन से तुम्हें क्या? वंशिका ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं। क्या सब बताना पड़ेगा? हाँ क्यों नहीं, वंशिका ने कहा। थोड़ी देर की शांति। फिर अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन कहाँ थे? बस यूं ही जिंदगी की जद्दोजहद में बिजी था। उस दौरान एक तुम्हारी याद ही तो थी जो मेरा संबल बनी थी। जब कभी मैं उदास होता तो तुम मुझे अपनी बाहों का सहारा देती, मुझे संभालते हुए दिखाई देती और मैं उठ खड़ा होता अपने संघर्ष को जीने के लिए। वंशिका को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था वरुण की बातों का। अचानक से वह पुरानी बातें उसको याद आने लगी। कैसे और कितना प्यार किया था उसने वरुण से और अपनी भावनाओं का इजहार भी न कर सकी। समय बढ़ने के साथ साथ उसका लगाव भी वरुण से बढ़ रहा था। पर अचानक एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके जीवन के हृदय में परिवर्तन कर दिया और उसके जीवन की दिशा बदल दी। शाम का समय था, कॉलेज से छुट्टी हो गई थी तो वंशिका अपनी क्लासमेट समीरा के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी। अचानक वापस आते समय रोड पर बाइक में उसको वरुण दिखे। मन ही मन खुश हो गई, पर उसने ध्यान से देखा तो वरुण की निगाहें कहीं और देख रही थी। वो निगाहें समीरा पे टिकी थी और वो उसको देखने में इतना मशगूल था कि समीरा के साथ चल रही वंशिका की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। वंशिका के लिए यह दृश्य किसी वज्रपात से कम नहीं था। आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप इस दृश्य को देखती रही, पर बोली कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि उस दिन के बाद से उसने समीरा से दूरी बना ली थी। समय बीतते देर न लगी। वंशिका ने पढ़ाई पूरी की और MBBS में सेलेक्ट होकर एक सफल डॉक्टर बन गई। उसकी शादी शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर विक्रांत के साथ हो गई। आज उसका पूरा परिवार संपन्न था, सुखी था और उसके आंगन में खेलने वाले 2 प्यारे बच्चे थे जो उसके जीवन को हजारों खुशियों के रंग से भर चुके थे। पर वो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का पहला प्यार कभी नहीं भूलता। चाहे जितना समय हो जाए, वह उस सुनहरे एहसास की अनुभूति जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण होता है। वंशिका भी वरुण को भूल नहीं पाई थी। वरुण भी अब पढ़ लिख कर इंजीनियर बन चुका था और समीरा के साथ उसने प्रेम विवाह भी कर लिया था। वंशिका के लिए यह बात किसी टीस भरे घाव से कम न थी। ऐसा घाव जो समय समय पर उसे रिस कर तकलीफ देता था। वह हमेशा यह कहकर आईने के सामने अपना मजाक उड़ाती कि वंशिका देख, जिसे तूने प्यार किया उसने किसी और से प्रेम विवाह कर लिया। उसके लिए यह एहसास बहुत तकलीफ दे था। हाँ, अगर वरुण का विवाह उसके परिवार की पसंद से हुआ होता तो शायद उसे इतनी तकलीफ ना होती, पर तकदीर के सामने किसी की नहीं चलती। प्यार होते हुए भी वरुण से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई और उसने अपने जीवन की राहें मोड़ ली थी। आज अचानक वरुण का फोन आने से वह उन्हीं यादों में पुनः खो गई थी। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, वंशिका कहाँ खो गई? मुझे सुन रही हो ना? वह नींद से जागी हो जैसे। उसे याद आया वो तो वरुण के साथ लाइन पर है। वही वरुण जिसकी एक झलक पा लेने से ही उसका दिन अच्छा हो जाता था, आज स्वयं ही उससे इस तरह से प्यार भरी बातें करेगा, ऐसी उसको उम्मीद नहीं थी। अब ये सवाल भी कि उसने प्रेम विवाह तो समीरा से किया है, तो अब उसकी क्या जगह है वरुण की जिंदगी में? क्या वो भी प्यार करता है वंशिका से? उसने बताया क्यों नहीं कभी उसे? सवाल बहुत थे पर जवाब देने वाला कोई नहीं, और अब इन सवालों का कोई मतलब भी नहीं था। खैर, वंशिका ने वरुण को अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में बताकर उसे उसकी पत्नी सहित किसी दिन अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अब वंशिका बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी, इसलिए नहीं कि उसके जीवन के पहले प्यार से आज उसकी बात हुई थी, बल्कि इस वजह से कि जिस बात के लिए वह अपने आईने के सामने खड़े होकर मजाक उड़ाती थी कि तूने जिसे प्यार किया उसने प्रेम विवाह कर लिया, ये सत्य नहीं था। सत्य ये था कि तूने अपने जीवन में जिससे पहला प्यार किया और उस प्यार की याद को आज तक अपने हृदय में सुनहरी यादों की तरह सजा कर रखा, उसके पहले प्यार ने भी उसको वैसा ही समझा। वास्तव में प्यार एक दूसरे को समझना, महसूस करना और एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोचना है। मिलन मन का हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है प्यार का, वरना तन तो बाजार में भी मिल जाता है। आज वंशिका बहुत खुश थी। उसका जीवन संपूर्ण हो गया था क्योंकि उसका कल, आज और भविष्य सब कुछ प्यार में रंगा हुआ था, जिसका उससे एहसास हर पल नई उमंग,
और नए एहसास से सराबोर कर रहा था। थैंक यू।